क्लास 11th आज हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कल हमने हाफ रिएक्शन बताया था, हाफ रिएक्शन के बारे में बात किया था। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करेंगे, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। देखिए, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का बैलेंस कैसे किया जाता है वो सीखिए। जैसे देखो, आपका एक हाफ रिएक्शन ये है, एक हाफ रिएक्शन मैं दे रहा हूँ। जैसे आपका ये C2H5OH है, ठीक है, डैश आपका ये CO2 है। तो सपोज करो ये आपकी एक हाफ रिएक्शन है, C2H5OH और ये CO2 दिख रहा होगा आपको। तो ये एक आपकी हाफ रिएक्शन है। अब ये हाफ रिएक्शन है तो इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, दो मीडियम होते हैं हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मीडियम होते हैं। एक तो आपका होता है एसिडिक मीडियम से, बाय एसिडिक मीडियम, और एक आपका होता है बेसिक मीडियम, बाय बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम तो आपको हाफ रिएक्शन को जो बैलेंस किया जाता है, या तो आप एसिडिक मीडियम से बैलेंस करेंगे या आप बेसिक मीडियम से बैलेंस करेंगे। अब एसिडिक मीडियम से हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके स्टेप देखिए। अगर आपको हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम से आपको हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो उसके स्टेप देखें। उसके आपके कुछ स्टेप हैं, उनको ध्यान दें। सबसे पहले स्टेप में आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम बैलेंस करते हैं। बैलेंस इन अदर एटम, बैलेंस इन अदर एटम, ठीक है, बैलेंस इन अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर अदर एटम को बैलेंस करते हैं, जो आपको हाफ रिएक्शन में दिया है। हाफ रिएक्शन में जो चीज़ दे रखी होगी, तो हाफ रिएक्शन में जो भी चीज़ दे रखा है उसमें ऑक्सीजन को नहीं करना है और हाइड्रोजन को नहीं करना है, उसके अलावा अदर एटम को बैलेंस करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन एडिड वाटर मॉलिक्यूल। ये ध्यान दें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। आपको ऑक्सीजन को देखना है, जिस जगह ऑक्सीजन कम है, जिस जगह ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वहाँ आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ये याद रखें। तीसरा फिर बैलेंस इन हाइड्रोजन, टू ऐड इट H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब तीसरे स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H आयन ऐड करेंगे। जहाँ पे आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H आयन ऐड करना पड़ेगा। चौथा स्टेप आपका क्या कहता है, चौथा स्टेप आपका कहता है कि आपका चार्ज को बैलेंस करने के लिए बैलेंस इन चार्ज एडेड इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम से आप बैलेंस कर रहे हैं, तो 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। ये 4 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम को बैलेंस करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को इंक्लूड करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन इंक्लूड करना है। और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करने हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, जैसे हम इस रिएक्शन को C2H5OH
देन आपका ये CO2, ये आप हाफ रिएक्शन है, इसको मैं बैलेंस करूँगा एसिडिक मीडियम से। देखिए इसको मैं एसिडिक मीडियम से बैलेंस करूँगा, ये आपका C2H5OH है, ठीक। देन आपका ये CO2, ये आपकी एक हाफ रिएक्शन है, ध्यान से देखें, C2H5OH, देन आपका ये CO2, ये एक आपकी हाफ रिएक्शन है। अब इसको मैं बैलेंस करूँगा, इसको बैलेंस करूँगा मैं एसिडिक मीडियम से। तो एसिडिक मीडियम से बैलेंस करूँगा तो पहला स्टेप याद रखें, स्टेप फर्स्ट देखें। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम बैलेंस कीजिए। देखिए आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इनको बैलेंस नहीं करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, सबसे पहले इसको छोड़कर अदर एटम बैलेंस करना है। तो अदर एटम यहाँ पे कार्बन है, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे तो देखिए आपका C2H5OH, देन आपका ये CO2, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 2 हैं और देन यहाँ कार्बन 1 है। तो पहले स्टेप में आपको कार्बन को बैलेंस करना है, तो 2 कार्बन यहाँ है तो यहाँ पे भी आपका 2 लगा देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में हमने कहा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। देन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन देखोगे 4 हैं, इधर ऑक्सीजन 4 हैं और इधर ऑक्सीजन एक ही है। तो इस साइड C2H5OH की साइड हमें वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करने पड़ेंगे। और कितने वाटर ऐड करेंगे ये देखिए यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ कम है, तो 3 ऑक्सीजन कम है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड इंक्लूड करेंगे। तो आपका स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में हम, ये आपका C2H5OH है, देन आपका 3 वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करेंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करेंगे, देन आपका ये 2CO2 हो गया, ठीक हो गया। तो थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड किए, और वाटर के मॉलिक्यूल उस ओर इंक्लूड किए जहां ऑक्सीजन कम है। यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 थे और रिएक्टेंट में आपका 1 ही ऑक्सीजन था। तो हमने क्या किया? 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की साइड लगा दिए, जिससे कि यहाँ पे भी अब 4 ऑक्सीजन हो गए, देन वहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब स्टेप फोर्थ देखिए, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या कहा था? फोर्थ स्टेप में मैंने कहा था कि आपका हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करते हैं, सॉरी आपका ये सेकेंड स्टेप है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना सेकेंड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? H आयन इंक्लूड करते हैं। तो अब देखेंगे कहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन, देखिए रिएक्टेंट में 5 हाइड्रोजन ये है, छठा हाइड्रोजन ये है, देन आपका 3 दूनी 6 ये भी और हो गई, तो टोटल 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है। यहाँ पे आपके 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट की साइड 12 H पॉजिटिव आयन जोड़ेंगे। तो आपका C2H5OH हो गया, देन आपका 3H2O हो गया, और देन आपका ये 2CO2 प्लस आपका 12H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक हो गया, देख लीजिए आपका C2H5OH 3H2O, आपका 2CO2 प्लस 12H पॉजिटिव आयन। तो आपका प्रोडक्ट की साइड 12H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे। अब चौथा स्टेप हमने क्या कहा था? स्टेप फोर्थ हमने कहा था कि आपका चार्ज को बैलेंस करेंगे, और चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ 12 पॉजिटिव आयन है तो चार्ज को बैलेंस करना है, उधर भी आपको ये पॉजिटिव आयन कटने चाहिए, ये पॉजिटिव आयन कटने चाहिए। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन उस ओर इंक्लूड करेंगे। देखिए आपके 12 पॉजिटिव हैं तो 12 पॉजिटिव को काटने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करने पड़ेंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन किस साइड इंक्लूड करेंगे? इसी साइड इंक्लूड करेंगे, ताकि ये 12H पॉजिटिव कट जाए। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको समझिए। C2H5OH प्लस आपका 3H2O, देन आपका 2CO2 प्लस आपका 12H पॉजिटिव आयन, देन 12 इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि आपका चार्ज आपका इक्वल हो जाए। तो ये आपकी हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई भाई। 4 स्टेप में आपकी हाफ रिएक्शन बैलेंस करनी थी, कर दी हमने। एक हाफ रिएक्शन थी आपकी C2H5OH डैश करके CO2, पूरी रिएक्शन नहीं थी, हाफ थी। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया?
पहले स्टेप में हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, केवल कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने कार्बन को बैलेंस किया। दूसरे स्टेप में फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में ऐड किए। तीसरे स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने H पॉजिटिव आयन इंक्लूड किए। प्रोडक्ट की साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं था, रिएक्टेंट की साइड 12 हाइड्रोजन थे, तो प्रोडक्ट में हमने 12 H पॉजिटिव आयन इंक्लूड किया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, देखो C2H5OH प्लस 3H2 अपना चार्ज को बैलेंस किया और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपकी हाफ रिएक्शन है जिसके द्वारा आप किस मीडियम के द्वारा, आपका एसिडिक मीडियम के द्वारा इसको बैलेंस किया। एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए, आपका C2O4-2 देन आपका CO2, ये भी आपकी एक हाफ रिएक्शन है। C2O4-2 देन CO2। अभी किस टाइप की हाफ रिएक्शन है वो आपको लास्ट में जब आप बैलेंस करेंगे ना तब पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन है, रिड्यूस्ड हाफ रिएक्शन है। अगर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन होती है, और राइट साइड होते हैं तो रिड्यूस्ड हाफ रिएक्शन होती है। और वैसे भी आप क्या कहते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी हाफ रिएक्शन होगी। जैसे किस टाइप की हाफ रिएक्शन होगी, आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा शायद, और यहाँ पे 4 आएगा। और वैसे आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो आप इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज्ड है या आपका रिड्यूस्ड है। ठीक हो गया। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे, देखें अब कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट आपका क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट आपका कहता है कि आपका स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एटम बैलेंस करना है। तो अदर एटम बैलेंस करना है तो अदर एटम यहाँ पे केवल कार्बन है, तो आप कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है, तो आपका C2O4-2 देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2CO2, कार्बन को बैलेंस कर दिया। ठीक हो गया। ये आपका C2O4-2 था, यहाँ पे आपका 2CO2 हो गया, कार्बन आपका बैलेंस हो गया। अब सेकेंड स्टेप आपका क्या कहता है, स्टेप सेकेंड आपका कहता है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस है। तो स्टेप सेकेंड यहाँ पे पूछ हो गया भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करने हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, देन आपका ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, तो ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस है, तो स्टेप सेकेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेप थर्ड ये कहता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन इंक्लूड करेंगे। तो शायद यहाँ देखिए आपका हाइड्रोजन भी कहीं नहीं है, हाइड्रोजन ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपका स्टेप फोर्थ आ गया भाई, 2 स्टेप आपके हट गए, क्योंकि ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर नहीं इंक्लूड नहीं करना है, और वाटर इंक्लूड नहीं करना है तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अब लास्ट स्टेप आपका होता है चार्ज को बैलेंस करना। तो अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए -2 यहाँ है तो यहाँ भी -2 होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे, देखिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, और आपको ये देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड जोड़ने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड जोड़ने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ जोड़ने, देखिए आपको -2 यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट में जोड़ने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट की साइड आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये C2O4-2 देन आपका 2CO2 और आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आपकी हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी एसिडिक मीडियम के द्वारा। ठीक हो गया। तो आज के अंक में इतना ही। हाफ रिएक्शन को बेसिक मीडियम से बैलेंस करना कल बताएंगे, ठीक है, इसके अगले पार्ट में। और उसके बाद जब आप हाफ रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताएंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, पहले आप यहाँ तक सीखिए कि हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं,
आज आपका एसिडिक मीडियम है, कल हम बेसिक मीडियम के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताएंगे।